अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज एक मसाला की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। चाहे आप घर पर चिकन कढ़ाई बनाएं, मटन कढ़ाई बनाएं, चिकन पुलाव बनाएं या बिरयानी वगैरह कुछ भी बनाएं, ये मसाला अक्सर यूज़ होता है। तो अगर ये मसाला अपनी रेसिपी में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रेसिपी का जो जायका है ये डबल कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर की। आपको बाज़ार से भी मिल सकता है, लेकिन बाज़ार से जो आपको रेसिपी मिलती है वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो अगर घर पर आपने बनाना है और किस तरह से आप बना सकते हैं वो हम आपको जो है आज शेयर करेंगे आपके साथ ये रेसिपी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो शुरू से लेकर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप घर पर बना सकें। इसी के साथ नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। तो इस तरफ देखिए, हमने सौंठ के 2 छोटे पीसेस रखे हैं। साथ में 10 ग्राम आपने जो है सफ़ेद मिर्च के दाने लेने हैं खुश्क। साथ में 3 से 4 बादियान के फूल ले लेने हैं। 15 ग्राम आपने खुश्क जो है हरी इलायची लेनी है। उसी के साथ बड़ी इलायची है, वो भी आपने 15 ग्राम लेनी है। ऊपर वाली साइड पे हमने लौंग रखे हैं, वो आपने 20 ग्राम लेने हैं। साथ में जावित्री लेंगे, वो भी 20 ग्राम। उसी के साथ काली मिर्च के दाने हैं, वो भी 20 ग्राम। साथ में हमने 3 पीस जायफल के लिए हैं और उसी के साथ आगे जो है 9 से 10 पीस जो है आपने खुश्क लाल मिर्च गोल जो है वो ले लेने हैं। इस तरफ तेज़पत्ता या कड़ी पत्ता जिसे खुश्क कहते हैं वो हमने लिया है 25 ग्राम। साथ में दालचीनी, वो भी 25 ग्राम। उसी के साथ खुश्क धनिया है, वो भी 25 ग्राम लेंगे। इस तरफ हमने सफ़ेद ज़ीरा रखा है और उसके साथ जो है आपने काला ज़ीरा, ये दोनों पीस जो हैं आपने 25-25 ग्राम लेना है। सफ़ेद ज़ीरा भी और जो काला ज़ीरा है वो आपने दोनों को 25-25 ग्राम लेना है। तो सबसे पहले आपने सारे मसाले जो हैं वो एक पैन में ऐड करने हैं और पैन में ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इनको रोस्ट करने का फ़ायदा ये होगा व्यूज़ कि जितने भी आपने मसाले लिए हैं इनके अंदर से जो नमी है वो निकल जाएगी और जब इसका आप पाउडर रेडी करेंगे तो वो आपका जो पाउडर रेडी होगा वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो बना रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तेज़पत्ता जो है मज़ीद उसको इस तरह से हाथों से आप तोड़ दीजिए छोटे पीसेस में। इसके बाद ग्राइंडर की मदद करते हुए जल्दी से अपनी रेसिपी को रेडी कर लेंगे। सारे मसाले हमने यहाँ पे मिक्स कर दिए हैं। अभी हम जो है मशीन लेंगे ग्राइंडर और उसके साथ जल्दी से अपने गरम मसाला पाउडर की रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर आप डालते जाइए डिबिया में। तो ये हमारी आज की रेसिपी उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो लीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हमने रेडी कर लिया है। बाकी जो मिक्सचर हमारे पास पड़ा है वो भी इसी तरह से आपने रेडी कर लेना है। तो आपकी गरम मसाला पाउडर की रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के अलावा कोई भी सजेशन देना चाहें किसी नई रेसिपी के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ व्यूज़ हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।